नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़ी कुछ अनकही कहानियाँ। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है, वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति में सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर स्वयं और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है और फिर भी वे सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनका अलग अलग होने का कारण भी यही है, जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात से सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र मृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह के अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयं भू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं भू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, और जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने का कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत होकर स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे, जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा और विष्णु नहीं समझ पाए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। उनके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने ऐसी तपस्या की कि जब अचानक उनकी गोद में रोते हुए एक बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वे रो रहे हैं। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तभी भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए। शिवों के 8 नाम हैं रुद्र, श्रव, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए हैं। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी और ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से तुरंत ही क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद प्रदान कर दिया। तभी भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधु कैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हो गए। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई। जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा, तो वो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोक्ष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। इस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित करा। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए, जिन्हें इस नाम से पुकारा जाता है: पिल्लाद, नदी, भैरव, अश्वत्थामा, शरभावतार, गृहपति,
दुर्वासा, हनुमान, ऋषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, विशुवर्य, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी और यश। इस संदर्भ में कथा भी है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्निस्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कई युग बीत गए, लेकिन इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा। जिस स्थान पर यह घटना हुई वे अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्मा रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ, इसलिए पृथ्वी पर इसी रूप में मेरे परम ब्रह्मा रूप की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी जानने के बाद पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही अगर आप शिव भगवान से जुड़ी और कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और आशा करती हूँ कि आपका हर दिन बहुत शुभ हो, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें। इसके लिए हमारे आज के कर्म बहुत जरूरी हैं। पिछले कर्म तो हम भुगत ही रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला कल तभी अच्छा होगा जब आप आज अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म से मतलब है दूसरों को सताना नहीं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना और किसी का दिल नहीं दुखाना। मिलते हैं कल कुछ नई कहानी के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।